आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे आप घर पर बैठे स्कॉटिश चर्च कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्त, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा चीज़ पहले समझ लो। मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो आप खुद से ही अपने घर पर बैठे ही खुद के मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप पूरा ध्यान से समझिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वो इंपॉर्टेंट है। और आप लोग, मैंने काफ़ी सारे कॉलेज के बारे में बताया हूँ, आप लोग प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अभी देख लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। मैं समझा देता हूँ आप लोग को। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, मैं वहाँ पे PDF दे दूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग को जाना पड़ेगा। देन आपका एडमिशन टू यूजी कोर्स 2024-2025 जो रहेगा उस पर क्लिक करना है। आपको कैसे करना है वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। पहले ये मैं आप लोग को समझा देता हूँ, फिर आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। पहले चीज़ समझ लीजिए। तो आप लोग को स्टार्ट करना क्या, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या, मोबाइल नंबर और आपका जो जीमेल आईडी है उसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा, ऑनलाइन एक्टिव करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फोन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो आपका 5 स्टेप रहेगा उसको फॉलो करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। आप द एप्लीकेंट नीड टू रजिस्टर बाय एंटरिंग सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। ये चीज़ आप लोग को डालने के बाद तब आपको अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जो है पासवर्ड है उसको आप सेव कर लीजिएगा। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूनिक स्टूडेंट आईडी मिल जाएगा, वो यूनिक स्टूडेंट आईडी आप लोग रखिएगा। इसके बाद आप देखिए मेन चीज़, आपको स्टेप 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, आपको ऑल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, वंस योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट प्लीज़ यूज़ द स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जो कर दिए उसके बाद आप लोगों को मिला होगा स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है और जो आपने पासवर्ड दिया वो पासवर्ड आपको डालना है। डालने के बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपको जो बेसिक नीड्स मांगा ये सारी चीज़ आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। देखिए पर्सनल डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, कोर्स अप्लाई डिटेल्स, आप कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो ये इसके लिए। इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड हॉस्टल डिटेल आपको फिलअप करना है अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो। वंस ऑल इनपुट्स आर सेव प्लीज़ इंटर द सिक्योरिटी कोड। तो आपको सिक्योरिटी कोड अपलोड करना पड़ेगा, जो आपका वहाँ पे शो होगा स्क्रीन पे, उसको सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सबमिट करना है। देखिए आप लोग अगर एक बार सबमिट कर दीजिए तो आपका जो डाटा एप्लीकेशन का वो चेंज नहीं होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ने के बाद ही सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कीजिएगा। इसके बाद आप लोग थर्ड स्टेप में देखिए, आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका फ़ोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर एंड सेल्फ अटेस्टेड, उसमें डेट लिखना चाहिए, होना चाहिए। डेट लिख के आपको जो आपको फ़ोटो कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओनली JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। इसके बाद ए में देखिए मार्कशीट आपको मांगा है, आपको HS का +2 का मार्कशीट चाहिए। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए। सी में देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैं आप लोग बता दूँ, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कीजिएगा तो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल का है तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए तभी एक्सेप्टेबल होगा। डी में देखिए अगर आप PW सर्टिफिकेट है तो आप लोग दे सकते हैं, BPL है तो दे सकते हो। एफ में क्या बोला है, CU रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। जी में देखिए, जी में क्या बोला है, मैक्सिमम साइज ऑफ अपलोडिंग द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसका कितना KB तक होना चाहिए ये बोला है आप लोग का। आपका जो फोटो कॉपी होगा और सिग्नेचर होगा वो आपका 20 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ क्लास 12 मार्कशीट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट 100 KB से लेकर 150 KB तक ही होना चाहिए। ऑल अदर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट 10 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। तो सारा चीज़ फिलअप करने के बाद स्टेप 5 है आपका। स्टेप 5 में आपको करना क्या है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख देना है। जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा सबमिशन तो आपको उसको प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके रखना है। इसके बाद आप लोग देखिए पेमेंट के बारे में आप लोग को बताया है। आप लोग पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हो।
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मन में डाउट रहता है कि एक बार स्कॉटिश कॉलेज में हम लोग एडमिशन कर लिए तो कि बाद में कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है वो आपको कॉलेज बता देगा क्या प्रोसेस है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद तब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा फॉर एडमिशन के लिए तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू आपका SMS के थ्रू, या फिर आपका जो मेल आपने दिया था आपको मेल कर दिया जाएगा। आपको बता देगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, या आपको कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो चलो हम लोग आप देखते हैं आप कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कॉटिश कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आ जाना आपको क्रोम पे आप स्कॉटिश चर्च लिखोगे। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा। बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है स्कॉटिश चर्च कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे ऊपर में लिखा हुआ है वेलकम टू ऑनलाइन एडमिशन ऑफ साइट 2024। यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा नीचे यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करना। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे है, तो अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपका खुल जाएगा। आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंस्ट्रक्शन ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो वही चीज़ है मैं जो आपको पहले बताया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, जेंडर और आपका कैटेगरी मांगेगा। इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टेप है उसको फ्लो करके आप फिलअप कर दीजिएगा सारा चीज़। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप स्कॉटिश कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको फ़ीस लगने वाला है 500। यहाँ पे लिख दिया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपका फ़ीस पेमेंट है वो 500 लगेगा पर सब्जेक्ट के लिए। क्लियर। को स्टेप 5 क्या करना है, सक्सेसफुल होने के बाद उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट आउट करके उसको रख दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको कैसे क्या करना है। नीचे आप यहाँ पे आइएगा तो नीचे आप देख पाओगे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज आपको ओपन होगा फाइनली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पर्सनल डिटेल्स आपको पहले फिलअप करना। आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, ब्लड ग्रुप। इसके बाद आपका सोशल डिटेल यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आपका आधार नंबर, कैटेगरी, इसके बाद आपका डोमेंसियल, इसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, इसके बाद आप BPL हो कि नहीं हो, एनुअल इनकम जो आपका फैमिली का वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको फिलअप करना है। अगर आप हो तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर बाय द बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आपको 12 का 10 का मांगा है आपको। इसके बाद आपका स्ट्रीम मांगा है, +2 में पासिंग ईयर आपको बोला है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मांगा है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी आपको देना है। इसके बाद सिक्योरिटी डिटेल डालने के बाद सिक्योरिटी डिटेल आपका इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यू एंड रजिस्ट्रेशन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दोगे। सारा चीज़ फिलअप करने के बाद जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको जो स्टूडेंट आईडी मिला है, जब आप रजिस्ट्रेशन किए इसके बाद आपको स्टूडेंट आईडी मिला होगा, वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है। आप जो पासवर्ड बनाए हो पासवर्ड, और आपका जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है इसको डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके इसके बाद दोस्तों वही प्रोसेस है, जो डिटेल्स मांगा है वो डिटेल आपको फिलअप करके सिंपली आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको 500 लगने वाला पर सब्जेक्ट। अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके स्कॉटिश चर्च कॉलेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।